सरकार और भाई आज आ गई है हमारे पास एप्पल वॉच अल्ट्रा। एक टाइम था कि एप्पल ने डिसाइड किया कि वो अपने मोबाइल फोन्स को, जिनके पहले सिर्फ दो साइजेस आया करते थे, नॉर्मल और प्लस, उसके अंदर एक नया मॉडल लॉन्च करेंगे जिसको प्रो कहा गया। और इसमें भी आगे अगेन दो मॉडल आ गए, प्रो और प्रो मैक्स। अब वही दौर जो है ना भाई एप्पल वॉच के साथ चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमें एप्पल वॉच के दो साइजेस देखने को मिला करते थे। एक ये 45 मिलीमीटर का साइज है और एक इससे छोटा साइज होता था जो कि आई थिंक अराउंड 42 मिलीमीटर के करीब है। लेकिन अब एप्पल ने एक बड़ा साइज इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर सिर्फ साइज नहीं इंक्रीज हुआ बल्कि हर चीज को बेहतर बना दिया है। इनफैक्ट ये एप्पल वॉच जो है, अगर आप इसको नॉर्मल एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं जो कि बेस वेरिएंट आता है, तो इसके प्राइस टैग में ऑलमोस्ट ये डबल प्राइस टैग में आ जाती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो शायद इसको कंसिडर ना करें। लेकिन अगर कोई बंदा इसको कंसिडर करेगा तो उसको बहुत ज्यादा फीचर्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस ही बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि एप्पल ऑलरेडी इस प्राइस रेंज में घड़ियां बेचती थी और लोग खरीदते भी थे। केस इन पॉइंट मेरे जैसे लोग, वैसे मैंने ऑनेस्टली इसलिए खरीदी थी कि मैं आपको रिव्यू करके दिखा सकूं, लेकिन मैंने इसकी रेंज में ये पिछली जनरेशन में घड़ी खरीदी थी। और मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली एप्पल वॉच जो कि पुरानी जनरेशन में अल्ट्रा नहीं थी, ये इतनी महंगी थी भी क्यों, लेकिन हम आगे चलकर देखते हैं। अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो एप्पल वॉच अल्ट्रा है, जिसका अगर आप प्राइस टैग देखते हैं तो ये $799 के अंदर आती है। और सबसे बड़ी चीज जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि एप्पल को पता है कि भाई ये एक अलग प्रोडक्ट है। यही वजह है कि इवन अगर आप इसके बॉक्स की बात करते हैं ना, तो ये रेक्टेंगल शेप में आता है और ये एप्पल वॉच के नॉर्मल जो लंबे वाले बॉक्सेस होते हैं उनसे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। एक और चीज जो कि बड़ी नोटिसेबल है वो ये है कि पहले के निस्बत एप्पल ने जो मटेरियल यूज किया ना डब्बे को बनाने के लिए, ये ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा रिसाइकल्ड मटेरियल है। पुराने टाइम में जब आप लोगों को याद होगा वो कॉपियां आती थी, जो सस्ते वाले रजिस्टर आते थे ना जो हम लोग जाया करते थे, ये भाई उस तरह का जो मोटे वाला कागज होता है ना, उस टाइप की जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है, तो आई एम ऑल फॉर इट। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट के अंदर आप जहां पर भी इसको खरीदेंगे इसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं, तो मकसद वहीं पे चला जाता है। एप्पल नहीं लगा के भेज रहा, लेकिन मार्केट में हर बंदा जो है वो इस पर खुद प्लास्टिक चढ़ा देता है, क्योंककि लोगों को लगता है कि प्लास्टिक चढ़ाने से वो नया लगेगा। यहाँ पर हमारे पास जो वॉच मौजूद है इसका एक ही साइज आता है, तो लिखा भी यही हुआ है 49 मिलीमीटर वन साइज, तो ये काफी बड़ी है नॉर्मल एप्पल वॉच के निस्बत। और हमारे पास टाइटेनियम केस है, केस भी इसका एक ही डिजाइन में आता है। और मिडनाइट ओशन बैंड जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब जैसे मैं बता चुका हूँ कि भाई इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है, तो सबसे पहले जब आप इस वॉच को ओपन करेंगे आपको ये बुक देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा के सारे जो कॉम्बिनेशंस है वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं जो घड़ी है वो एक ही रंग में आती है, लेकिन आप स्ट्रैप को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी चार्जिंग वगैरह के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। उसके अलावा आपको इसके सारे जो फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। मैंने क्योंकि ये फीचर वैसे ही एक्सप्लेन करने हैं तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और एंड पे ये क्या है भाई, वैसे मुझे खुद नहीं पता ये क्या है, ये तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। ओके, ये बेसिक पेपर वर्क है जो कि आपको नॉर्मल एप्पल वॉच में मिलता था, बस उसको प्रेजेंट करने का जो तरीके का आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी जो एक्चुअल वॉच है वो देखने को मिल जाती है। इसको हम निकाल लेते हैं। साइट पर मौजूद है डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, और इस बार भाई उन्होंने कोऑर्डिनेट्स भी डाल दिए हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स डालने के पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि इस वॉच के अंदर जो कंपास है और जो जीपीएस है वो बहुत बेहतर है अगर आप नॉर्मल एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं। और मजेदार बात यह है कि नॉर्मल एप्पल वॉच का दुनिया का सबसे अच्छा कंसिडर होता था, तो उसकी निस्बत जब आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यार ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चला जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने यहाँ पर जीपीएस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी डाल दी हैं। और ये चार्जिंग केबल है, इसको खोलना कहाँ से है, ये यहाँ से खुलेगी। और ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी जो चार्जिंग केबल है ये देखने में एग्जैक्टली वैसी ही है जिस तरह आपको जो सीरीज 7 की फास्ट चार्जिंग केबल देखने को मिलती थी। यानी कि ये भी वही फास्ट चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करती है और यहाँ पर भी आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी। एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि ऑल दो ये चार्जिंग की स्पीड उतनी ही प्रोवाइड करेगी, यहाँ पर जो केबल है वो ब्रेडेड देखने को मिल रही है, जिस तरह आपको एप्पल की किसी भी प्रो सीरीज की डिवाइस से देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये नॉर्मल प्लास्टिक केबल नहीं है बल्कि ये वूवन केबल है। और एप्पल की जो महंगी डिवाइसेज हैं उनमें हमेशा ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। मुझे अभी तक वैसे नहीं पता कि जो एप्पल के प्रो फोन्स हैं उनमें अभी तक ब्रेडेड केबल एप्पल ने क्यों नहीं इंक्लूड की, क्योंकि एप्पल एक कंपनी है जो कि वैसे प्रिटेंड करती है कि हम हर चीज़ जो है ना वो बड़े सोच समझ के करते हैं, लेकिन फिर उनकी आपस में ही जो बयान है ना वो मैच नहीं होते। ये जो एप्पल वॉच है यहाँ पर हमारे पास आ गई है, इसको मैं वैसे टर्न ऑन भी कर लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन से पेयर वेयर भी करना है, बल्कि इसको मैं साइड पे करता हूँ एक दफ़ा। पहले हम केस को ओपन कर लेते हैं, जो इसका बैंड है उसको ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद इसको मैं पेयर भी कर लूँगा। और आप उतनी देर तक मेरा स्पॉन्सर मैसेज भी सुन लेना,
लेकिन पहले हम बैंड देख लेते हैं। यहाँ पर बैंड का आपको देख सकते हैं एक ही साइज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो बैंड है काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यूनिवर्सली पहन सकते हैं। और हमारे पास जो कलर है वो ये ओशन वाला है। पर्सनली ये जो घड़ी है ये मुझे U2 मोबाइल फ़ोन्स वालों ने भेजी है, जिनकी कचहरी बाज़ार में शॉप है। मैं यहाँ पर उनकी शक्ल भी डाल दूंगा। अपेरेंटली उनसे मिलते जुलते नाम लोगों ने रखे हैं, तो उन्होंने कहा था भाई इस बार मेरी तस्वीर डाल देना वरना 2 नंबरियाँ हो जाती हैं, तो मैं तस्वीर डाल दूंगा। ये घड़ी मुझे उनने भेजी है। मेरी अपनी जो एप्पल वॉच है वो डिले हो गई थी अल्ट्रा, और मैंने ऑरेंज वाला जो बैंड है वो लिया है, क्योंकि मुझे वो बैंड बहुत ज़्यादा ना फ्लैशी लगा था और उस टाइम पे वो बस अच्छा लग रहा था। लेकिन अब मुझे ये ब्लू वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो देखते हैं वो कैसा आता है। मेरी अक्टूबर में आ रही है। मैं इसको जल्दी से पेयर अप करता हूँ, इसके बैंड शैंड लगाता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। ओके भाई, तो घड़ी को यहाँ पर मैंने फाइनली पेयर कर लिया है। और सबसे पहली चीज जो कि इस घड़ी के बारे में आप लोग नोटिस करेंगे वो इसका डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि 2 बड़े चेंजेस किए गए हैं पिछली एप्पल वॉच की निस्बत। पहली चीज तो ये है कि अगर आप इस डिस्प्ले को गौर से देखते हैं तो आपको अब कर्व एजेस देखने को नहीं मिलती। इससे पहले काफी टाइम तक एप्पल वॉच के अंदर हमें ये कर्व डिस्प्ले दिखने वाले जो डिस्प्लेस थे वो देखने को मिल रहे थे, और एप्पल इस पे बहुत ज्यादा प्राउड भी था कि हमने जो डिस्प्लेस लगाए हैं उनकी साइड्स कर्व हैं और आपको एज टू एज डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर एप्पल ने फ्लैट डिजाइन जो है वो यूज किया है, और ये यूज करने के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन एप्पल ने बताई है वो ये है भाई कि इस डिस्प्ले को सिर्फ इस चीज के लिए बनाया गया है कि ये मैक्सिमम टफनेस प्रोवाइड कर सके। और लिटरली इंटरनेट के ऊपर इस टाइम वीडियोस चल रही हैं जहां पर लोग इस पे हथौड़े मार रहे हैं और ये नहीं टूट रहा, और उसके पीछे 2 बड़ी रीजन है। पहली रीजन तो ये है कि ये जो डिस्प्ले है ये सैफायर ग्लास है, ये नॉर्मल ग्लास नहीं है। अब एप्पल वॉच के अंदर पहले भी हमें सैफायर ग्लास वाला वर्जन देखने को मिलता था जो कि स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम एडिशन में आता था। मेरे पास ये घड़ी जो इस टाइम मौजूद है ये भी सैफायर ग्लास वाला वर्जन है, और यही वजह है कि ये सीरीज 7 होने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। ये उस टाइम भी 2 लाख की थी जब ये लॉन्च हुई है। और इसके अंदर भी आपको जो प्रोटेक्शन थी वो काफ़ी हद तक मिलती थी, लेकिन यहाँ पर उस सैफायर ग्लास को भी मोटा बना दिया गया है, जिसकी वजह से जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। इसके अलावा अगर आप इसके बटन्स के ऊपर भी नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके इर्द गिर्द आपको जो है वो अब एक कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है जो कि आपके बटन्स और डायल्स को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर सकती है। इसकी दूसरी साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक और बटन जो है वो नया इंक्लूड किया गया है, जो कि इससे पहले किसी भी एप्पल वॉच में हमने नहीं देखा। और ये ऑरेंज कलर का जो बटन है ये लगाया तो इसलिए गया है कि अगर कोई एथलीट है तो वो अपना जो भी वर्कआउट है वो इसके ऊपर सेटअप कर सके, और एक बटन दबाए तो जैसे ही वो बटन दबाए उसका वर्कआउट जो है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से भी सेटअप कर सकते हैं। पर्सनली जो चीज़ मैंने इस पर सेटअप की है वो फ्लैश लाइट है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा जो यूजेज है वो फ्लैश लाइट का होता है। अक्सर जब मैं ऑफिस से जा रहा होता हूँ तो उस टाइम लाइट जो है वो यहाँ की गई होती है और नीचे वाले फ्लोर्स जो हैं वो वेकेंट हैं, तो बिल्कुल अंधेरा हुआ होता है, तो मैं यूजली अपनी घड़ी की फ्लैश लाइट यूज़ करता हूँ और मैंने वही इस पर सेटअप की हुई है। लेकिन आप अपनी मर्जी से जो है इस चीज़ को भी सेटअप कर सकते हैं। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये है कि भाई यहाँ पर जो स्पीकर का एरिया है वो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पीकर यूनिट जो है वो लगा दिया गया है, और स्पीकर बड़ा करने के साथ साथ यहाँ पर माइक भी बड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो कॉल क्वालिटी है सपोजिटली बहुत बेहतर हो जाती है। हम यहाँ पर किसी दोस्त यार को कॉल करके देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या है, और उससे हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि भाई इसकी जो कॉल क्वालिटी की ओवरऑल फिडेलिटी है वो कितनी बेहतर हुई है। मैं एप्पल वॉच से यूजुअली कॉल्स नहीं उठाता क्योंकि कॉलिंग की क्वालिटी ठीक थी एप्पल वॉच की, लेकिन बड़ा अजीब लगता है बोलते हुए ना। मूवीज़ में अच्छा लगा करता था, लेकिन ऐसे करके करीब बोलते हुए ना बड़ा अजीब लग रहा होता है, और पाकिस्तानी नेटवर्क से अगर काम ही कर दें थोड़ी बात है। हेलो, आपको कॉल की आवाज़ आ रही है? ठीक, मैं एप्पल वॉच से सुन रहा था, मैंने कहा चेक करूं, जरा कुछ बोलना। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लग भी नहीं रहा कि एप्पल वॉच है, लग रहा है कि रेगुलर फोन से कॉल कर रहे हो। क्योंकि पुरानी एप्पल वॉच में पता चलता है कि आप दूर से बात कर रहे हो। हाँ, और मुझे एक और चीज़ जो बड़ी फिट लग रही है वो ये है कि इसकी आवाज़ इतनी ऊंची है कि मुझे इसको बिल्कुल मुंह के करीब नहीं करना पड़ रहा। लाइक आप मेरे ये थोड़ी दूर ही है डिस्टेंस पे ना, और आपकी आवाज़ भी मुझे क्लियरली आ रही है। ये इसीलिए क्योंकि उसमें बड़े स्पीकर और बड़ा माइक चेक कर दिया है। अब ये बिल्कुल नेचुरल साउंड है, वो नहीं है कि आप कान के साथ रखा हुआ उसमें बोल रहे हो और फिर बात हो रही है। फेयर चल करता हूँ कॉल। ओके, गड़े गो। तो भाई एप्पल वॉच की जो कॉल क्वालिटी है वो ऑब्वियसली काफ़ी बेहतर हो गई है। एप्पल वॉच की कॉल क्वालिटी पहले भी वैसे काफ़ी अच्छी कंसीडर की जाती थी वॉचेस में, लेकिन अब उसके अंदर क्योंकि स्पीकर बड़ा लगा दिया गया तो वो बहुत बेहतरी कर गया। और ये स्पीकर एक और काम के लिए भी यूज़ होता है जहाँ पर आप स्पीकर के थ्रू सायरन्स को ऑन कर सकते हैं। और ये जो सायरन का मोड है ना, ये SOS के मोड के इनके साथ ही आया है, तो इमरजेंसी में अगर आप ये बटन दबा के रखेंगे तो आप देख सकते हैं आप इमरजेंसी SOS भी कॉल कर सकते हैं,
आप कंपास बैक ट्रैक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एप्पल वॉच आपके रास्ते को मैप करती जाती है, और अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहां पर नज़र आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप वापस उसी रास्ते से जा सकते हैं, और उस टाइम पे आपको किसी इंटरनेट की या किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो वो चीज़ भी इसमें है, और सायरन भी है यहाँ पर जिसको मैं अभी ऑन करने वाला हूँ, और ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है लेकिन बहुत ऊंचा है और ऐसी फ्रीक्वेंसी देता है कि आपको पता लग जाता है। मैं फिर भी ऑन करके दिखा देता हूँ। बहुत लो से स्टार्ट होगा और फिर अपनी जो कैपेसिटी है बढ़ाता जाता है। तो इसको मैंने ऑफ कर दिया, और ऊंचा होने के साथ साथ ये काफ़ी दूर से भी सुनाई देता है। हमारे पूरे ऑफिस में ये सुनाई दे रहा था। तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप कहीं गिर जाते हैं, फॉल डिटेक्शन हो जाती है या कोई ऐसा मसला है, तो उस टाइम पे ये सायरन का काम भी कर सकती है ताकि आप तक कोई जो लोग हैं वो पहुंच सकें। तो छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि इनने खास तौर पर एथलीट्स को सामने रखते हुए दिए हैं। एक और मेजर किस्म का चेंज जो कि इस वॉच के अंदर देखने को मिला है वो ये है कि अब तक इस चैनल के ऊपर जितनी भी वॉचेस मैंने रिव्यू की हैं वो किसी भी कंपनी की तरफ से हो, ये उनमें सबसे ब्राइटेस्ट है। इनफैक्ट ये इतनी ब्राइट है कि ये एप्पल वॉच की मोस्ट ब्राइटेस्ट वॉच भी बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर 2000 निट्स तक की जो ब्राइटनेस है वो दी गई है, जिसका मतलब ये है कि डायरेक्ट डे लाइट के अंदर भी आप इस एप्पल वॉच को बड़ी ही आसानी से व्यू कर सकते हैं। अब ये जो 2000 निट्स है ये हमें आईफोन 14 सीरीज के जो प्रो मॉडल्स हैं उनमें भी देखने को मिला है। तो उन फोन्स में भी इसी टाइप का जो डिस्प्ले है वो यूज़ किया गया है। 49 मिलीमीटर कर दिया गया है। तो अगर आप इसको नॉर्मल एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं तो डिस्प्ले का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा हो गया है पहले के निस्बत, लेकिन अगर आप वैसे साइड बाय साइड कंपैरिजन करते हैं तो देखने में उतना ज़्यादा फर्क फील नहीं होता जितना 49 और 45 मिलीमीटर का सुनने में होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है तो वो देखने में वैसे ही बड़ी लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले है तो वो देखने में छोटी लुक प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्चुअल में डिस्प्ले जो है वो बड़ा है। इसके अलावा यार एक और चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका केस बहुत बड़ा हो गया है साइज़ में, लेकिन इसका जो वेट है वो इंटरेस्टिंगली मैं ये कहूँगा कि शायद ये हल्की फील होती है। उसकी वजह ये है कि ये टाइटेनियम बॉडी में आती है जिसका वेट कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा जो रगराइज फिनिश है वो आपको प्रोवाइड कर देती है। अदर देन दैट भाई अगर आप फीचर्स की बात करते हो तो भाई इसके अंदर फीचर्स जो हैं वो भरे हुए हैं, जिसके अंदर एक फीचर ये भी है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन माइक्स लगाए गए हैं ताकि आपकी जो कॉल क्वालिटी है वो बेहतर हो सके। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक नया सेंसर लगा दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसर है, और जैसे ही आपकी वॉच ये डिटेक्ट करेगी कि आप स्विमिंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो स्विमिंग का मोड है वो भी ऑन कर देती है, और ये 100 मीटर्स तक की डाइव्स के ऊपर भी आपको हेल्प कर सकती है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में इतना कोई नहीं समुद्र में जाता, लेकिन अगर आप एथलीट हैं तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकती है। पर्सनली आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर इसको वो लोग खरीदेंगे जो कि एक शशका देना चाहते हैं भाई, और दूसरा मेरी तरह के लोग जो कि बहुत लेजी हैं और उनको पता है कि नॉर्मल एप्पल वॉच जो है उन्हें आराम से स्क्रैच कर देनी है। यही वजह है कि मैंने पहले ये मिलीनीज लूप को भी किसी हद तक जो था वो परचेज किया था, क्योंकि यहाँ पर भी जो सैफायर ग्लास है फ्रंट पे, इस पर कोई प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ, और इसको मैं तकरीबन कोई 3-4 महीने से तो यूज़ कर रहा हूँ और अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर। तो मैं तो शायद जो एप्पल वॉच अल्ट्रा ऑर्डर करने के पीछे बेसिक रीज़न थी वो यही थी कि मुझे सैफायर ग्लास चाहिए था, और जब मैं सैफायर ग्लास में नॉर्मल सीरीज 8 भी ले रहा था वो भी महंगी थी, तो फिर मैंने कहा अल्ट्रा ही ले लेते हैं, क्या जरूरत है कि हम वो पैसे ना खर्चें। बाकी भाई अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हैं तो एक सेंसर जो कि एप्पल वॉच सीरीज 8 में इंक्लूड हुआ है वो यहाँ पर भी इंक्लूड किया गया है, जो कि टेम्परेचर सेंसर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टेम्परेचर सेंसर फीमेल्स के अंदर ओवुलेशन वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, ये वैसे आपके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग जो सोच रहे थे ना कि हम अपना बुखार बता सकेंगे, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी यही लग रहा था कि ये होगा, तो वो चीज़ इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर बाकी जो ECG वगैरह के सेंसर हैं वो हमेशा की तरह मौजूद हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में काम नहीं करते। तो उस चीज़ के लिए आप लोगों ने इसको बिल्कुल नहीं सोचना कि अल्ट्रा ले लेंगे तो शायद इसमें कोई चीज़ चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक मेजर एरिया जहां पर एप्पल वॉच का कोई भी वर्जन इससे पहले आप उठा लें वो लैक करता था, वो बैटरी लाइफ थी। ये जो मेरी सीरीज 7 है इसको मैं रोज़ चार्ज करता हूँ और ये मेरे लिए एक अजाब है कि मैं इसको रोज़ चार्ज करता हूँ। ऑन दी अदर हैंड ये वाली जो घड़ी है भाई ये प्रॉमिस करती है कि आपको 36 घंटे का जो टाइम है वो इसके बैटरी पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बैटरी की कैपेसिटी है और जो इसका ओवरऑल एंड्योरेंस का टाइम है वो बहुत बेहतर हो गया है, और यही वजह है कि अब ये वो लोग भी खरीद सकेंगे जो कि हर दिन अपनी घड़ी को चार्ज नहीं करना चाहते। क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो कि एप्पल वॉच सिर्फ इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनको लगता है कि यार रोज़ चार्ज करना है, पहले मोबाइल चार्ज करो, फिर अपने ईयरफोन चार्ज करो, फिर घड़ी चार्ज करो, और इसी अजाब में पड़े रहो। तो उस लिहाज से आई थिंक एक काफ़ी सॉलिड किस्म की वॉच है। लेकिन अगर आप इसके प्राइस टैग की बात करते हैं तो पाकिस्तानी मार्केट में ये अराउंड 3 लाख की रेंज में कहीं पर बिक रही है, जबकि इसका जो एक्चुअल प्राइस टैग बनता है वो इससे नीचे है।
तो उस लिहाज से आई वुड से कि अगर आप इस रेंज में घड़ी खरीदना चाह रहे हैं या आपको सस्ता चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। अदरवाइज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो नॉर्मल वॉच है वो भी बहुत अच्छी है अगर आप प्रोटेक्टर के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली जो एक रीज़न मैं सोचता हूँ कि जस्टिफाई करेगी वो इसकी बैटरी है या इसका सैफायर ग्लास है। अदर देन दैट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं ये कह सकूँ कि हर एक दिन पाकिस्तानी बंदा इस्तेमाल करेगा। एथलीट्स के लिए कैसी रहती है वो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, क्योंकि आप में से कोई बंदा अगर एथलीट होगा तो ठीक है, मेरे से तो हिला नहीं जाता। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।